सीबीएसई हिंदी कक्षा 9 कृतिका भाग 1 पाठ संख्या 4 माटी वाली। इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। तो यहाँ पर मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस पाठ के सार संबंधी एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, वहाँ से आप इस पाठ का सारांश देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? इस प्रश्न का उत्तर, शहरवासी माटी वाली और उसके कंटर यानी कि जो कनस्तर जिसमें वो मिट्टी लाती थी, उसके कंटर को इसलिए पहचानते थे क्योंकि लाल मिट्टी की जो ज़रूरत है वो हर घर में होती थी। हर घर के लोग चूल्हे चौके की लिपाई उस मिट्टी से करते थे। पूरे टिहरी शहर के घर घर में लाल मिट्टी देने का काम करने वाली वह अकेली औरत थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए सभी उसके ग्राहक थे। उसका कनस्तर बिना ढक्कन का था, जो ऊपर से खुला रहता था, इसलिए लोग उसके कनस्तर को भी अच्छे से पहचानते थे। प्रश्न संख्या 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर, माटी वाली के पास अपने भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह हर सुबह उठकर माटा खाना जाती और फिर वहाँ शाम तक माटी लेकर आती, वहाँ से फिर उस माटी को बेचती, फिर अपने घर आकर अपने बूढ़े के लिए खाना बनाती। तो इस तरह वो पूरा दिन व्यस्त रहती थी और उसके पास समय नहीं था। प्रश्न 3, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इस बात का आशय है कि जब मनुष्य भूखा होता है तो उसका विशेष ध्यान भूख मिटाने पर होता है, ना कि वह स्वादिष्ट भोजन की खोज करता है। यानी भूख लगे तो भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, भूख खुद ही भोजन में मिठास पैदा कर देती है। प्रश्न संख्या 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, पूर्वजों द्वारा दी गई चीज़ें विरासत होती हैं। मालकिन को जो पीतल के बर्तन विरासत में मिले थे, वह उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी, क्योंकि उनके मन में विरासत के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम की भावना थी। उसे पता था कि पूर्वजों ने उन चीज़ों को कड़ी मेहनत करके खरीदा है, वे सब चीज़ें उसके लिए अनमोल थी। प्रश्न संख्या 5, माटी वाली का रोटियों को इस तरह से हिसाब लगाना कि उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? इस प्रश्न का उत्तर, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। उसे अपने और बूढ़े पति का पेट भरना होता था, इसलिए वह किसी घर से मिली रोटियों को गिनती और अपने पति के लिए बचा कर लाती, ताकि उसका पेट भर सके और उसके पति का भी पेट भर सके और उसका भी पेट भर सके। प्रश्न संख्या 6, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, बूढ़े पति के अलावा माटी वाली का कोई अपना नहीं था। वह अभावग्रस्त जीवन जी रही थी, जिस कारण वह अपने पति के लिए भोजन नहीं जुटा पाती थी। परंतु उस दिन वह अपने पति के लिए 3 रोटियां बचा कर ले जा रही थी। उसने अपनी आमदनी से प्याज भी खरीदा था। उसने सोचा था कि वह घर जाकर सब्जी बनाएगी और अपने पति को देगी, और आज उसके पति को रूखा सूखा नहीं खाना पड़ेगा। अपने पति के प्रति ये सोच माटी वाली के असीम स्नेह और उसके कर्तव्यों को दर्शाते हैं। प्रश्न 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों का घर जो है कभी नहीं छिनना चाहिए।
एक दिन जब माटी वाली मजदूरी करके अपने घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। अब उसके पास कोई अपना नहीं था। उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता सताने लगती है, क्योंकि सारे मकान में पानी भर गया, पानी में डूब गया है उसका घर भी, और सारे घर भी पानी में डूब गए हैं। उसे अब अपना घर शमशान के समान लग रहा था। तो इसलिए कहा है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। इस प्रकार से आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। नागरिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना विस्थापन कहलाता है। यह लोगों पर विपत्ति आने के कारण होता है, जैसे भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण या बांध बनाने पर। बिजली परियोजना के लिए भी आज के समय में विस्थापन एक प्रमुख समस्या है। यह लोगों के विकास को अवरुद्ध करने के साथ देश के विकास को भी काफ़ी हद तक रोक देती है। यह लोगों से उनका कमाने का ज़रिया, उनका घर, उनकी ज़मीन सब छीन लेती है। उनके बच्चों के विकास को यह बहुत प्रभावित करती है। हमारे सामने विस्थापन के कारण हुए विरोधों के उदाहरण जैसे नर्मदा आंदोलन। हमें इस विषय पर ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि हमारा विकास उन गरीबों और असहाय वर्ग के घरों पर क्या होगा। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।